राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा का महत्व व इसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जिससे पहुंच सके और हमारा आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। भक्तजनों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन एवं व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद भोग लगाएं और पंचामृत अर्पित करें। इस दिन सुबह स्नान तथा पूजा करने के बाद दान किया जाए तो अत्यधिक पुण्य मिलता है। इस दिन के दान का विशेष महत्व है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान देने से अनजाने में हुए पापों का विनाश हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन एकाग्र मन से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज का भी व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान दान करना चाहिए। इस दिन का किया गया दान फल देने वाला होता है। ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। साथ ही मनुष्य को अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होता। वैशाख महीने की आखिरी तारीख को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को भी बताया था। ध्यान रहे भक्तजनों, चंद्र दर्शन के बिना पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भक्तों, अब हम आपको वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि बताते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 5 या 7 जरूरतमंद व्यक्तियों को शक्कर के साथ
तिल देने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन तिल के दीपक का भगवान के आगे अवश्य जलाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत के दौरान दिन में एक बार भोजन भी कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब हम आपको वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक व प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। उनके संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य था, जिनके राज्य में कातिका नाम का एक सुंदर सा नगर बसा हुआ था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि किसी की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर आदि सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा नहीं ली और अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े ही प्रेम से खाता था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर एक दिन धनेश्वर ने योगी से कहा, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इसका क्या कारण है? भक्तजनों, तब योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। जब धनेश्वर ने यह बात सुनी तो धनेश्वर को बड़ा ही दुख हुआ। उसका मन दुखी होकर उसने हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज,
ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप समर्थवान हैं। तब योगी जी ने यह सुनकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देव की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत बताया और स्वयं वन में चला गया। वहाँ उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने उससे प्रसन्न होकर 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधिवर्धक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन दीपक इस प्रकार प्रज्वलित करें कि पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर शीघ्र ही फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना। और ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। ब्राह्मण जब प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब वह भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। इस प्रकार गणेश जी की वंदना करने के बाद गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भवानी की कृपा से बालक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। बालक जब 16वां साल का लगने ही वाला था तो देवीदास के पिता को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, कहीं उनके पुत्र की इस साल मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उनसे कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करेगा और उसको वहाँ कभी भी अकेला मत छोड़ना।
इसीलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। सारा प्रबंधक करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ उसको काशी भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भवानी के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। एक दिन मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास को देखा और मन ही मन अपना पति मान लिया। उससे ही विवाह करने की इच्छा करने लगी। लेकिन देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया, परंतु उस लड़की ने कहा कि जो आपकी आयु है वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। यदि फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है। लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को वह सर्प काट नहीं पाता, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी के व्रत कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वशीभूत होकर देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहाँ पर गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया और आप इसको प्राण दे दें। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राण दान दिए और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति स्वस्थ है और उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजने को दूतों को भेज दीजिए। जब 16 साल बीत जाने पर भी देवीदास को कुछ नहीं हुआ तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर
उनके ससुर ने घर से उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे, लेकिन वे मामा भांजे वहाँ पहुँच गए। उनके ससुर ने अपने घर में उन्हें ले गए और नगर निवासी वहाँ पर एकत्रित करे गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस बालक के साथ ही किया जाएगा। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ ही दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ था। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छूटकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, यह थी 32 पूर्णिमा अर्थात बैसाख पूर्णिमा की कथा। भक्तों, बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनाने में यदि मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तजनों, आप सभी को मेरी राम राम जी।